नमस्कार। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जब से सत्ता में आए हैं, उनके द्वारा लिया गया कोई बड़ा फैसला शायद ही आपको याद हो। दरअसल चन्नी अपने फैसलों की वजह से कम और बाकी वजहों से ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। जैसे इस वक्त पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई तो सीएम योगी से लेकर सोनिया गांधी, आप नेता राघव चड्ढा से लेकर मायावती तक सबने एक स्वर में इसकी निंदा की, लेकिन चन्नी अलग ही राग अलापते हुए नजर आए। चन्नी ने पीएम के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट पाया। चन्नी ने पंजाबी में कहा था, ओ यार कोई खतरा हुआ नहीं, आप इतनी जिम्मेदार पोस्ट के बंदे हो, आपके पास कोई बंदा नहीं आया, कोई नारा नहीं लगा, कोई पत्थर नहीं लगा, कोई खरोच नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, कौन सी बात की जान बचाकर आ गए, मैं इस बात पर हैरान हूं। चन्नी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इस फोटो में चन्नी ने हाथ में सांप पकड़ा हुआ है। इस फोटो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कुछ यूजर साफ कह रहे हैं, बड़ा खतरनाक आदमी है ये तो, सांप की पूंछ भी पकड़ ली और मुंह भी दबोच लिया। वैसे सिर्फ यही फोटो नहीं बल्कि मंगलवार को एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल सीएम चन्नी सोमवार को चंडीगढ़ के साउथ डिवीजन एरिया से अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। इसी दौरान सड़क की दूसरी तरफ एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया। ये देखकर चन्नी ने अपना पूरा काफिला रुकवा दिया और युवक के पास खुद पैदल पहुंच गए। सीएम ने दरियादिली दिखाते हुए घायल युवक से हालचाल लिया, उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं और उनके काफिले में चल रही एम्बुलेंस को इस काम में लगा दिया कि वो युवक को अस्पताल पहुंचा दे। अब चूंकि युवक को चोट ज्यादा नहीं लगी थी इसलिए उसने अस्पताल जाने से मना कर दिया। उसके बाद चन्नी ने घायल युवक से हाथ मिलाया और फिर वहां से रवाना हो गए। चन्नी का यह अंदाज लोगों को खासा भा रहा है। बहरहाल जाते जाते आपको पीएम पर दिए गए चन्नी के बयान के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैब से दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार करा पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए।
हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए। ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पैक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर। आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूँ। सीएम साहब बीजेपी के लीडर का कर ही गए ने, बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है। ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलीटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे। उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चला दा, मैं उन्होंने किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार नाल ठाल सकदा उन्होंने, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई। हो सकता वो एजीटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ लेना, राजमीत जी पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानां दियां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसे नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी रोड तो जाण दा। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वालिया ने कहा होवे कि बारिश ज़्यादा है या मौसम ज़्यादा खराब हो गया, इस करते रोड चले गया। अदरवाइज ये कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं है, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। बठिंडा एयरपोर्ट से किहड़े पंजाब के ऑफिसर सन जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कह गए कि सीएम साहब नूं थैंक्स कर देना कि मैं अपनी जान बचा के गया। एक की साजिश हो सकती है पंजाब नूं देखो साडे प्रधानमंत्री दी जान नूं एक सुन पीएम ऑफिस नूं जां प्राइम मिनिस्टर साहब नूं रिक्वेस्ट करो कि क्लैरीफाइड करन कि 3 करोड़ लोकां नूं तुसीं एक झटके दे नाल बदनाम करके कि मेरी जान नूं खतरा हैगा। तुहाडे ऑफिसर कौन सी उत्थे मौके ते जिन्हां नूं कह के गए ने? मैं जे उन्होंने गुस्से विच कुछ कहा है या राजनीतिक सोच दे नाल कुछ कहा है, मैं इस ते टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जे उन्होंने कहा है तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहता कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहलां डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है।
पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, घर वाले मेहमान ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पहला लाएगा। इस करके एक मिनट सुन लो जी, चन्नी या साडी कैबिनेट आप मूहरे होकर खून दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ते कदे वो नहीं आण देगी। लेकिन नाल किसी तरह का इत्थे कोई खतरा नहीं सी, कोई नुकसान नहीं होया, ना ही होने की कोई संभावना।